लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद है? लास्ट टाइम हमने ये वाली शीट बनाई थी, अटेंडेंस शीट। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया था, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और परसेंटेज निकालनी सीखी थी। ठीक है, और उसके अलावा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखी थी इसमें, कि अगर हमें किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ की फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हम किस तरह करते हैं। जैसे एब्सेंट थी तो एब्सेंट को हमने रेड कलर से शो कराया था, तो ये हम किस तरह करते हैं ये हमने देखा था। यहाँ तक सब क्लियर है जी? कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक हमने पढ़ा था। सही। अब यहाँ पता है एक मसला क्या है, कि आप लोगों ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा, मैम हम ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। मतलब कि इस तरह तो हमने जो है 1 2 3 4 डेट जो थी ना वो ऑटो फिल की थी। सही। अगर मैं कुछ इस तरह करूँ कि जैसे फेब में 28 डेज होते हैं ना, तो हम ड्रॉप उसको करें, आगे लिस्ट बनाएं तो सिर्फ वो 28 तक ही हमें दे, कि भाई फेब में इतनी मंथ होते हैं और जनवरी में 31 होते हैं और किसी मंथ में 30 होते हैं, 28 होते हैं, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाए सब कुछ। ठीक है, आज हम एक इस तरह की शीट बनाएंगे, मंथली रिकॉर्ड की शीट बनाएंगे एक। सही। तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज की मदद से देखेंगे डेटा वैलिडेशन किस तरह होती है। सही। और डेट का फॉर्मूला देखेंगे कि हम फॉर्मूले से डेट किस तरह फिल करते हैं। कंट्रोल एन करके मैं न्यू शीट ले लूँगी। ये वैक्यूम पे ये हमारे पास न्यू फाइल आ गई। मंथली रिकॉर्ड। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो है वो मंथली रिकॉर्ड है हमारे पास। अब इसमें यहाँ मैं जनवरी और ड्रॉप डाउन करके दिसंबर तक मैंने मंथ्स ले लिए। नज़र आ रहा होगा, जूम कर दिया मैंने। अब इसको सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, एक और शीट मैंने ली है जहाँ मैंने मंथ्स नेम लिखे। ठीक है, मंथ्स नेम लिखने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मूला टैब में। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मूलाज की टैब में आना है। फॉर्मूलाज की टैब में आने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिफाइन नेम का, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जनवरी आ रहा है ना, तो जनवरी को हटा के मैं कर दूंगी मंथ्स। मंथ्स करने के बाद स्कोप आपका वर्कबुक ही रहेगा, और यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसको ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर दिया आपने। अब मैं आऊँगी शीट 1 पे। शीट 1 पे आने के बाद अब ये जो मेरा रिकॉर्ड है ना वो कौन से मंथ का है। सही। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस सेल पे सेलेक्ट करूँगी, सेल को सेलेक्ट करके डेटा टैब में जाऊँगी। डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ डेटा टूल्स नज़र आ रहे होंगे। डेटा टूल्स में हम आएंगे, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन है आपके पास, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, डेटा वैलिडेशन। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अलाउ डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया बताना है। यहाँ मुझे लिस्ट चाहिए तो मैंने कर दिया लिस्ट को सेलेक्ट। अब वो सोर्स मांग रहा है। अब मैं शीट 2 का सोर्स नहीं दूंगी, बल्कि यहाँ मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, इक्वल टू मंथ्स हमने लिखा था ना उधर। ठीक है, सोर्स आपने क्या देनी, इक्वल्स टू मंथ्स।
और आपने कर देना है ओके। अब ओके करने के बाद यहाँ अगर हम चेक करें इसको, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, आपको यहाँ एक कुछ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब देखिए आपके पास क्या आ गए, मंथ्स आ गए। अब आपको मंथ्स नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसे हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। आप एक ऑटोमेटिक एक लिस्ट बना दो और फिर आपको जो मंथ चाहिए आप वो सेलेक्ट करके, अब मैं जनवरी चाहिए तो मैंने जनवरी पे सेलेक्ट किया। अब इसको नीचे करेंगे, अप्रैल चाहिए तो अप्रैल आ जाएगा, अक्टूबर चाहिए तो अक्टूबर आ जाएगा, जनवरी लिखा। अब जनवरी के बाद जनवरी की फर्स्ट डेट, ठीक है, कि डेट मेरे पास रिकॉर्ड किस डेट से लेकर किस डेट तक है। अब फर्स्ट डेट जो है उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इक्वल टू डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट डेट हमारे पास क्या होती है 1, उसके बाद हम लगाएंगे सिंबल एंड का, एंड के बाद हम सेलेक्ट करेंगे जनवरी, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। अब यहाँ आप बोलोगे मेरे से डेट तो आई नहीं, कुछ अजीब सा ही आ गया है 44562, तो है ये डेट, लेकिन इसे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में आएंगे, फॉर्मेट सेल में आने के बाद आपने डेट को सेलेक्ट करना है। अब डेट के आपके पास देखें ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, कि आपको किस फॉर्मेट में ये चाहिए। इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, फिर ईयर आएगा, फिर मैंने इसको ओके कर दिया, ओके किया तो ये देखें इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, पहला मंथ, पहली तारीख और 2022। अब मुझे यहाँ मैंने 2 लिखा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक। अब लास्ट डेट हम कैसे निकालेंगे, लास्ट डेट के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू EO, एंड ऑफ डेट, ठीक है, एंड ऑफ मंथ। अब जैसे ही EO लिखा है, ये नीचे देखें EO मंथ मेरे पास आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद बता रहे कि स्टार्ट डेट आप बताओ, स्टार्ट डेट कौन सी थी, स्टार्ट डेट मेरे पास कौन सी थी, ये वाली, इसे मैंने सेलेक्ट किया, कोमा, और इधर मैंने लिख दिया 0। क्या करना है आपने, इक्वल टू EO एंड ऑफ मंथ, ये फॉर्मूला है, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट कौन सी थी, ये वाली, और उसके बाद मंथ्स में आपने क्या कर देना है 0, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब अगेन इसको भी हम फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट सेल में आके डेट में आने के बाद हमने यही फॉर्मेट सेलेक्ट किया था और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब देखें लास्ट डेट क्या है, 31/1/2022, ठीक है। अब उसके बाद अगर मुझे नीचे मंथ की डेट चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, मतलब कि एंड तक, तो अब वो मैं किस तरह लिखूँगी, तो उसके लिखने का तरीका ये होगा आपके पास, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, इक्वल टू स्टार्ट डेट कौन सी थी हमारी, ये, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास पूरा ना आए, सिर्फ डेट आए, तो उसके लिए अगेन हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, राइट क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट सेल में आके कस्टम करूँगी, कस्टम में आने के बाद फॉर्मेट सेल कस्टम। अब कस्टम में आने के बाद यहाँ टाइप है ना, देखो मंथ डेट ईयर दे रहा है, आप इन सबको डिलीट करके बैक स्पेस करके सिर्फ डी लिख दो, ठीक है, सिर्फ डेट आएगी आपके पास, डी लिख के मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखें सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है।
अब नेक्स्ट सेल में जब मैं आऊँगी, अब मुझे बाकी की डेट भी तो लिखनी है, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट डेट सेलेक्ट की मैंने, उसके बाद लेस देन का साइन लगाया, लेस देन का साइन लगाने के बाद लास्ट डेट कौन सी थी, ये वाली, इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, E2 को आपने सेलेक्ट करके, ठीक है, E2 को सेलेक्ट करके, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, आपने पहले क्या करना है, फर्स्ट डेट सेलेक्ट करनी है, ये 1 वाली, फिर लेस देन का साइन लगाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट डेट सेलेक्ट करके, सिर्फ लास्ट डेट को, E2 को मैंने सेलेक्ट करके F4 प्रेस किया, ठीक है, F4 की मैंने फंक्शन की जो है F4 प्रेस की, उसके साथ देखें डॉलर का साइन आ गया। अब उसके बाद यहाँ सिंपल में क्लिक करके कोमा देने के बाद मैं अगेन फर्स्ट को सेलेक्ट करूँगी और इसमें +1 करूँगी। ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। इक्वल टू इफ़ के बाद क्या किया हमने, पहले फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट की, देन हमने लेस देन का साइन दिया और लास्ट डेट सेलेक्ट करके, सिर्फ लास्ट डेट को सेलेक्ट करके E2 को हमने F4 का बटन प्रेस किया फंक्शन की। उसके बाद हमने कोमा दिया, कोमे के बाद हमने दोबारा फर्स्ट डेट सेलेक्ट की और उसमें क्या कर दिया, +1। अब उसके बाद हम कर देंगे ब्लैंक स्पेस, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला नोट भी कर सकते हो आप लोग, नोट कर लो। देन आपने क्या करना है, इसको एंटर करने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट सेल, कस्टम, पहले डेट में आ जाती हूँ मैं, इसको ओके कर देती हूँ। तो ये देखें डेट आ गई आपके पास। अब अगर आप इसको सिर्फ डेट लेना चाह रहे हो, मंथ और ईयर नहीं चाह रहे हो, तो आप कस्टम करोगे, यहाँ आके आपने डी लिखना है और ओके कर देना है। तो ये देखिए आ गया 2, ठीक है। अब 2 है, अब अगेन आप आगे लेके जाओगे इसको, देखिए 31 तक आया, उसके आगे मेरे पास वैल्यू नहीं आई, ठीक है। अब ये था मेरे पास जनवरी। अब मैं देखना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ से इसे फरवरी कर रही हूँ तो डेट कितनी आ रही है। अब देखिए फरवरी है तो मेरे पास कितनी डेट आ रही है, 28। ये मैंने छोटा कर दिया ताकि आपको पता चले। फेब में हमारे पास कितनी आ रही है, 28 आ रही है। अब अगर मैं शीट सेलेक्ट करके इसको ऑटो फिट करती हूँ, होम में आके फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विड्थ, अब आपको सही से पता चलेगा, नज़र आएगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आके जनवरी सेलेक्ट करती हूँ तो कितनी डेट्स आ रही हैं मेरे पास, 31, ठीक है। और अगर मैं यहाँ आके फरवरी सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास कितनी डेट आ रही हैं, 28। और अगर मैं यहाँ आके मई सेलेक्ट करती हूँ तो कितनी आ रही हैं, 31, ठीक है। और अगर मैं यहाँ आके दिसंबर में भी 31 होती हैं, जुलाई है, जुलाई में कितनी होती हैं, 31 होती हैं, जून में कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। अब आपको कुछ समझ आया इसमें। 0 इसलिए कि क्योंकि हमने कोई मंथ नहीं दिया हुआ, अगर 1 देती तो वो फिर 1 2 हर में इंक्रीमेंट होता जाता है, इस वजह से हमने 0 दिया है। ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ तक कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप लोग पूछो।
बाकी फार्मूलाज याद रखने होंगे। यहाँ तक क्लियर है? गुड। इसको मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दूँगी। बाकी अब यहाँ रिकॉर्ड तो आपको पता है, वैसे ही आप शीट बना सकते हो। अब वो अटेंडेंस शीट बना रहे हो या किसी प्रोडक्शन की रिपोर्ट बना रहे हो तो उन सब के लिए ये चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। बाकी नीचे डेटा एंटर करना है वो आप लोगों को आता है। इसके अलावा मार्कशीट कल शायद सर ने टास्क दिया था, मुझे एक ही बच्ची ने सेंड की थी। अब मार्कशीट में हमने एक इफ़ का फॉर्मूला पढ़ना है। आप सबने परसेंटेज तक निकाल के भेजा था, ठीक है। कंट्रोल एन करके मैंने न्यू शीट ले ली। अगर मुझे रिमार्क्स देने हो या ग्रेड बनाने हो मार्कशीट में तो मैं वो किस तरह बनाऊंगी? एनी आइडिया? उसमें हम क्या कंडीशन लगाएंगे? कोई आइडिया है? यहाँ आ जाएगा सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के बाद यहाँ नीचे सब्जेक्ट्स दे देती हूँ, इंग्लिश, हम मार्कशीट बना रहे हैं स्टूडेंट्स की। उर्दू मैथ्स, ठीक है। 3 सब्जेक्ट लिए मैंने और यहाँ जो है इसको हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ आ जाएगा आपके पास ऑपरेंड मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज तक तो मुझे पता है आप सबको काम आता है। अब उसके बाद अगर ग्रेड और रिमार्क्स की बात करूँ तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा? मैम एग्जैक्टली यही चीज मुझे कल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सर ने कहा था पास और फेल का हमें मेंशन करना है। तो फिर मैंने अलग से हर सेल के अंदर जाके पास और फेल का लिखा था। मैंने फॉर्मूला पास और ऑब्लिक फिर फेल लगाया था, लेकिन वो चल नहीं रहा था, एरर आ रहा था। एरर आया था, सही। अब मैं बताती हूँ किस तरह होगा। आसान है। इफ़ की कंडीशन लगेगी हमारे पास, लेकिन नेस्टेड इफ लगेगा, मतलब इफ़ के अंदर इफ़ की कंडीशन लगेगी।
अब यहाँ इसने मार्क्स दिए 34, 56, 67, 55। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद ऑप्टेंड मार्क्स के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू सम का फॉर्मूला और इन सब का हमने सम निकाल लिया। ठीक है, एंटर किया तो ये सम आ गया हमारे पास, सॉरी ये आ गया सबका सम। अब टोटल मार्क्स मेरे पास कितने थे, 300, 3 सब्जेक्ट हैं, तो अगर ये मैं ना भी देती तब भी चलता। अब 300 है तो सबके 300 ही होंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगी, इक्वल टू ऑप्टेंड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट ओपन, ऑप्टेंड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गई हमारे पास परसेंटेज। इस तरह आ गई सबकी परसेंटेज। अब बात आती है ग्रेड की। अब ग्रेड में फॉर्मूला है, नोट कीजिएगा और समझिएगा भी। तो ग्रेड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आवाज ऐड करो या हैंड फ्री लगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन इफ परसेंटेज। क्या करना है हमने, इफ का फॉर्मूला लगाना है। इफ के बाद आएगा आपके पास इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होगी तो ग्रेड क्या बनेगा आपके पास, A+। ठीक है, मरियम आराम सा। इक्वल टू इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होगी तो ग्रेड क्या बनेगा आपके पास, A+। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, इफ। और ये जो चीज़ है ना कि परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 80, ये आपका लॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, अब लॉजिकल टेस्ट में वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है, अब 80 से अगर परसेंटेज ग्रेटर देन होगी तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, A+। समझ में आई बात। फिर मैंने लगाया कोमा। अब मैं एक और कंडीशन दे रही हूँ, इफ की अगेन कंडीशन दे रही हूँ। ये एक कंडीशन दे दी, अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा होगी तो ग्रेड बनेगा A+। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू होगी किसके, 70 के, तो ग्रेड क्या बनेगा मेरे पास, A। ठीक है, फिर मैंने एक और कंडीशन दी, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 60 के, तो ग्रेड क्या बनेगा, B। फिर मैंने एक और कंडीशन दी कोमा देकर, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 50 के, सॉरी 50 के, तो ग्रेड क्या बनेगा, C। फिर मैंने एक और कंडीशन दी, इफ। ये सिर्फ कंडीशंस मैं आपको समझाने के लिए देती जा रही हूँ, ठीक है, ताकि बार बार रिपीट हो और आपको चीज़ समझ आ जाए। इफ परसेंटेज लेस देन 50 होगी, अब 50 से अगर कम होगी तो ग्रेड क्या बनेगा, F।
अब ब्रैकेट आपने क्या करनी है, क्लोज करते जाना है। ग्रीन वाली भी क्लोज होगी, पर्पल वाली भी, मैरून वाली भी और ब्लैक वाली भी। समझ आया? सबसे पहले क्या करना है, आपने इक्वल टू लगाना है। इफ़ की कंडीशन, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, मतलब इफ़ के अंदर एक और इफ होगा। इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 80 तो ग्रेड बनेगा ए प्लस। फिर आपने कॉमा देना है, फिर एक और इफ की कंडीशन देनी है कि परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 70 के तो ग्रेड बनेगा ए। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 60 होगी तो क्या बनेगा बी। अगर ये कंडीशन होगी तो सी, और ये वाली कंडीशन होगी 50 से कम होगा तो क्या बनेगा, फेल, एफ ग्रेड बनेगा। फिर आपने कर देना है एंटर। अब ये देखिए 73 है ना, तो हमने क्या कहा था, 70 होगी या 70 से ज़्यादा होगी तो ग्रेड बनेगा ए। अब इसको हम नीचे ड्रॉप करेंगे। अब देखें जिनकी 50 से कम है उनका क्या बन रहा है, एफ ग्रेड बन रहा है, और जिनका 50 से ज़्यादा है, 60 से कम है, उनका सी बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके मार्क्स यहाँ बढ़ा देती हूँ, 99 कर देती हूँ, यहाँ भी 99 कर देती हूँ। अब ये देखें 80 प्लस होगी तो क्या आ गया, ए प्लस। ये समझ आया? ये समझ आया? अब रिमार्क्स के लिए मुझे कौन फॉर्मूला बताएगा? अब रिमार्क्स का फॉर्मूला भी सेम इसी तरह बनेगा। कौन बताएगा? कोई माइक अपना ऑन करके अनम्यूट करके बता सकता है? आप लोग बताओगे तो मैं यहाँ टाइप करती जाऊँगी। जल्दी करें, जल्दी जल्दी। मैम आई थिंक इफ लगाएंगे और एक सेकेंड, आप ब्रैकेट में बताते जाए, मैं अगर लिखती जाऊँगी। ठीक है, इक्वल टू लगाया, इफ लगाया, आगे इफ ब्रैकेट ब्रैकेट 80 या ए प्लस होगी तो इज इक्वल टू गुड के बराबर होगा। इस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे। एक मिनट अगेन बताइएगा, सॉरी। मैम हमें कंफर्म नहीं है लेकिन हमें जितना याद आ रहा है ये मेरे ख्याल से इफ ब्रैकेट फिर इसके बाद अगर ए प्लस होगा तो वो वेरी गुड या एक्सीलेंट। इफ परसेंटेज कितनी होगी तो वेरी गुड आएगा? हमारी परसेंटेज 70 से अबव होगी तो 70 से अबव होगी तो क्या हमारी आना गुड चाहिए? वेरी गुड आ जाएगा। वेरी गुड। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दूसरा फॉर्मूला इफ का दोबारा लगाएंगे ब्रैकेट बंद करके। ब्रैकेट बंद करके आई थिंक फिर दोबारा इफ लगेगा। मैं इफ कॉमा आएगा, फिर इफ लगेगा, जी ब्रैकेट ओपन, फिर ब्रैकेट आएगा। हम्म, हाँ अगर दोबारा ये परसेंटेज लगेगी हमारी जो मार्क्स है 73, फिर इसके बाद हमारा कॉमा आएगा। ग्रेटर नहीं देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू इक्वल टू 60 60, कॉमा कॉमा, गुड आ जाएगा। गुड, कॉमा इफ इफ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट फिर ओपन, जो परसेंटेज थी ठीक है ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू इक्वल टू 50 50, तो हाँ मैम 10 लगाएंगे। सिर्फ पास, पास ठीक सही से फिर दोबारा इफ, इफ हाँ ब्रैकेट ओपन, क्या ग्रेटर देन लगाऊं, लेस देन लगाऊं? लेस देन लेस देन, इज इक्वल टू लेस देन टू 50, तो क्या आएगा? फेल आ जाएगा।
हाँ, नीड हार्ड वर्क। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट सारे बंद होते हैं। सही, गुड हो गया। इसका मतलब आप क्लास में मौजूद थी, सुन रही थी। अब यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह लगेगी, कोई बताएगा? कि अगर मार्क्स जो हैं वो 50 से कम हो तो वो रेड से शो हों। मैम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे। जी बताएं फिर कैसे जाएंगे। सबसे पहले क्या करना कंडीशनल पड़ेगा? फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें आप। पहले इसको सेलेक्ट ना करूँ? जी पहले सेलेक्ट करें। ये सेलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब हाईलाइट सेल रूल, हाईलाइट रूल्स। और फिर इसके बाद ग्रेटर देन या लेस देन जो भी हमें जिसको हाईलाइट करना है उसके ऊपर क्लिक कर दें। लेस देन पे क्लिक कर लें। लेस देन पे क्लिक फिर किया। यहाँ रेंज, लेस देन 50। जी, और फिर रेड टेक्स्ट करते हैं। रेड टैक्स। ओके, ओके। गुड, सही। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला किसने बताया था? सना ने, मारिया ने? मैम मैंने बताया था, इकरा। इकरा, सही, गुड। तो यहाँ तक समझ आ गया। कंट्रोल एस किया मैंने, इसे सेव किया। शीट 9 है, नहीं है, शीट 9। और ये है हमारी शीट 8। ब्राउज। कल सर को टास्क किसी ने सेंड किया था? सर साहिल को यस मैम, टास्क? मैंने सेंड किया था। हम्म, मैंने सेंड किया था सर को। आपने सेंड किया था? अच्छा, सर ने कमेंट्स किए थे? नो मैम, अभी तक कमेंट नहीं किया सर ने। सर ने। तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे और जो सर ने कहा है उस बात को गलत साबित करके दिखाना है कि भाई नहीं सर, हम भी अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो काम करें, प्रैक्टिस करें। जो प्रैक्टिस करते हैं वो क्लासरूम में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, नो इशू। ठीक है, जो भी काम करते हैं हमें पता चलेगा कि हाँ बाकी बच्चा काम करे। डेली अगर आप आधा घंटा भी देते हो काफ़ी है, बहुत है। सही, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।